चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं क्रुएल्टी के ऊपर। क्रुएल्टी के ऊपर क्यों बात करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में इसके ऊपर हिंदू लॉ ऑफ सेक्शन 13 के रिगार्डिंग क्रुएल्टी पर कुछ जजमेंट्स आए हैं। अगस्त मंथ में भी हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के भी जजमेंट्स थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलिंग्स भी थी, तो उन सबको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। देखिए सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो बात करता है ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स फॉर हिंदू मैरिज। जैसे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, डेजर्शन, अभितज्य, क्रूरता, बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। क्रुएल्टी जो है इज वन ऑफ द ग्राउंड, क्रूरता। अब 1976 में उसमें अमेंडमेंट हुआ था। अमेंडमेंट करने का तात्पर्य सिर्फ ये था कि क्रूरता और अदर ग्राउंड्स जो कि डाइवोर्स के ग्राउंड्स हैं, डाइवोर्स के ग्राउंड्स को लिबरलाइज करने का, हल्का करने का, लिबरल करने का। यदि हम बिफोर हिंदू मैरिज चले 1955 से पहले जब कोडिफिकेशन नहीं हुआ था, तो हम देखते हैं कि हिंदू मैरिज को बहुत ही सेक्रेमेंट, धार्मिक, होली माना जाता था। इसलिए डाइवोर्स तो तब था ही नहीं, बिकॉज हम एक मैरिज को एक बहुत ही प्योर मानते थे। डाइवोर्स का कोई कंसेप्ट था ही नहीं। हम बोलते थे मैरिज जो है वो फ्लैश विद फ्लैश के साथ का टाई है। बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा और देखा कि सोसाइटी के लिए भी डाइवोर्स के प्रोविजंस डालना बहुत ही नेसेसरी हो गया है, तो 1955 में जब हिंदू मैरिज एक्ट कोडिफाई हो रहा था तब डाइवोर्स के प्रोविजंस डाले ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली फॉल्ट थ्योरी। तो उस टाइम पे जो ग्राउंड था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि यदि कोई भी स्पाउस, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, और यदि वो कोई भी गलती करता हो तो ऑपोजिट स्पाउस जो है डाइवोर्स की पिटीशन डाल सकता है, अर्जी डाल सकता है, डाइवोर्स ले सकता है। बट इसको आगे चलते चलते लिबरलाइज किया गया और लिबरलाइज करने के बाद 1976 का अमेंडमेंट हुआ जिसमें और भी बहुत सारे ग्राउंड्स डाले गए। जिन ग्राउंड्स में बहुत सारे ग्राउंड्स से बोला गया कि हमें डाइवोर्स के लॉ को लिबरलाइज करना है। हाल ही में जो जजमेंट आया है अभी सितंबर 2023 का XXX वर्सेस YYY, जिस जजमेंट में ये बताया गया कि जो क्रुएल्टी एक वुमेन के लिए हो सकती है, जरूरी नहीं है वो क्रुएल्टी एक मैन के लिए भी हो। यदि हम क्रुएल्टी के लैंडमार्क केस की बात करते हैं तो वो है दस्ताने वर्सेस दस्ताने। दस्ताने वर्सेस दस्ताने से पहले तक जो क्रुएल्टी लॉ था वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्रुएल्टी पर बेस्ड था। बट वो एक लैंडमार्क जजमेंट बना जिसने ये बताया कि क्रुएल्टी सिर्फ मानसिक नहीं होती, क्रूरता वो सिर्फ और सिर्फ शारीरिक नहीं होती, वो मानसिक भी हो सकती है। सो आफ्टर दैट जजमेंट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्रुएल्टी, शारीरिक क्रुएल्टी क्रूरता नहीं रही, बल्कि मानसिक क्रूरता को भी क्रूरता के क्षेत्र में डाला गया। अब इस जजमेंट में यह बताया जरूरी नहीं है कि जो क्रूरता एक वुमेन के लिए हो वो क्रूरता हस्बैंड के लिए या मैन के लिए भी हो। तो स्कोप को और वाइडन कर दिया गया। जब स्कोप को और वाइडन कर दिया गया तो इसका मतलब ये है कि डाइवोर्स के ग्राउंड्स को भी और लिबरलाइज, उदारता पूर्वक कर दिया गया। यदि हम ये देखें कि क्रुएल्टी क्या है क्या नहीं है, उसकी हमारे पास एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। दिस कंसेप्ट, जो ये पूरा एक आइडिया है, जो पूरा ये कंसेप्ट है, ये एक ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट है, वस्तुशिष्ट है, ऑब्जेक्टिव है। हमारे पास कोई भी ऐसे एग्जॉस्टिव ग्राउंड्स नहीं कि अच्छा ये क्रुएल्टी होगा, ये नहीं होगा। एट सर्टेन कुछ डिसीजंस में ये बोला गया कि हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को प्रॉपर लव नहीं कर रहा है, लव एंड केयर लैक है, तो वो क्रुएल्टी नहीं होगा। बट उसके बाद कुछ जजमेंट्स ऐसे आए जहां पे एब्सेंस ऑफ लव और केयर को क्रूरता की क्षेत्र में डाला गया। इसी जजमेंट में XXX वर्सेस YYY के जजमेंट में क्रुएल्टी की पूरी हिस्ट्री को देखा गया। बोला गया कि क्रुएल्टी को पहले नहीं था, डाला गया, फिर धीरे धीरे उसको लिबरलाइज किया गया, उदारता पूर्वक किया गया। एट प्रेजेंट क्रुएल्टी का क्षेत्र, स्कोप जो है बहुत बढ़ गया है। हम ये देखते हैं कि पर्टिकुलर पार्टी को क्रुएल्टी हुई है कि नहीं हुई है। हम ये नहीं देखेंगे कि दूसरे पर्सन के लिए क्रुएल्टी है कि नहीं है। जो पिटीशन लेके आ रहा है उसके लिए वो क्रुएल्टी है कि नहीं है। देन इसी केस में बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में भी डिस्कस हुआ कि क्रुएल्टी को प्रूफ करने के लिए व्हाट शुड बी बर्डन ऑफ प्रूफ। दिस इज नॉट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, वो उचित संदेह का नहीं है, बट ओनली प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, संभाव्यता की प्रधानता का ही सिर्फ और सिर्फ भार है। फिर यह भी डिस्कस हुआ कि देखिए इरिट्रेबल ब्रेकडाउन थ्योरी जो है आपके मैरिज की अपूर्ण विघटन विभाग का, दैट इज स्टिल नॉट अ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स, अभी भी ग्राउंड नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ इरिटेबल ब्रेकडाउन थ्योरी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 142 टू ग्रांट द डाइवोर्स। बट ये सेक्शन 13 में ये नहीं है। अ ग्राउंड इरिटेबल ब्रेकडाउन थ्योरी जो है इट इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, राइट। लेकिन इस केस में यह भी बोला गया कि यदि कोई मैरिज इरिट्रेबली, अपूर्णीय रूप से विघटित हो गई है
तो उसके बाद अगर आप डाइवोर्स नहीं दे रहे हो ना, दैट इज ऑल्सो क्रुएल्टी टू बोथ द पार्टीज। यहाँ पे रेलेवेंस रखा गया लास्ट मंथ अगस्त के ही कुछ 2 नोटेबल जजमेंट, जिसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट है विच इज योर शिल्पा शेख वर्सेस वरुण श्रीनिवास, जिसमें ये बोला गया कि अगर मैरिज जो है वो इरिट्रेटिवली ब्रेक डाउन हो गई है और उसके बाद आप उसमें क्रुएल्टी पर नहीं दे रहे हैं डाइवोर्स, ठीक है, दैट इज समथिंग क्रुएलिटी ओनली। सो अगर एक मैरिज इरिट्रेटिवली ब्रेक डाउन हो गई है, देन ऑल्सो अंडर सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी यू कैन आस्क डाइवोर्स। बट अगर इरिट्रेटिबल ब्रेकडाउन थ्योरी को ही एज ग्राउंड बनाना है तो उसकी पावर सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है अंडर आर्टिकल 120, 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। श्री राकेश रमन वर्सेस कविता के केस में भी ये हेल्ड हुआ कि अंडर आर्टिकल 142 पावर इज देयर कि हम वहां पे ऑन द ग्राउंड ऑफ इरिट्रेटिबल ब्रेकडाउन थ्योरी डाइवोर्स ले सकते हैं। दैट्स इट, थैंक यू।